तो आज हम करते हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक, जो सभी आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सभी के लिए क्या आपके लिए यूजफुल रहेगा। आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आपका, रैंकिंग। जैसे आपको कई बार क्या क्वेश्चन दिया होते हैं, भाई लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पे है, टोटल स्टूडेंट इतने हैं, तो राइट साइड से कौन सी पोजीशन होगी। ठीक है, या लेफ्ट राइट पोजीशन गिवन है तो हमें टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, या दो बच्चे हैं वो लेफ्ट राइट से जरिए उनको पोजीशन चेंज कर दी, फिर कितने होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, आप पे लेफ्ट से और टॉप से, या टॉप से बोला जाए या लेफ्ट से बोला जाए, तो हम जिस साइड से लिखते हो जाते हैं ना, तो इस साइड से हम काउंट करते हैं। जिसमें कह दिया लेफ्ट से 15, तो इस साइड से यहाँ 15। ठीक है, और जब आपके पास बॉटम या आपके पास राइट गिवन हो तो हम इस साइड से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, हम इस साइड से। जैसे मान लिया कह दिया राइट से 10, तो इस साइड से कौन से नंबर पे है वो, 10th नंबर पे। इस नंबर पे है वो 10th नंबर पे। तो पहली चीज तो हमें ये देखनी है, लेफ्ट से गिवन है तो इस साइड से चलेंगे, राइट से गिवन है उस साइड से आएंगे, टॉप से गिवन है तब भी इससे चलेंगे, और बॉटम से गिवन है तो इससे चलेंगे। चलिए पहली चीज अभी, अब मान लो हमने बोल दिया, टाइप वाइज करते हैं इसके क्वेश्चन, इसी को ले लेते हैं। मान ले मैंने बोल दिया राम है कोई, ठीक है, वो लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पे है। लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है उसकी, 15वीं है। और राइट साइड से वो 10वें नंबर पे है। राइट से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे। हमें फाइंड करना है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे वहां, क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट। इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला है, वो बना कैसे हो, सिंपल देखो यहाँ पे। राइट से काउंट किया 15वां आया, इस साइड से काउंट आया 10वां आया, ये चीज हमारे पास है। तो दोनों साइड से काउंट हो गया ना, दोनों साइड से काउंट हुआ है, तो हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। टोटल के लिए कितना आया, 25। कितने हैं, 25। बट ये बंदा आपका दो बार काउंट हुआ है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो एक क्या कर दो उसमें से लेस। क्लियर, तो क्या आ जाएगा आपका 24। क्यों लेस किया पता चला, देखो यहां से मान लो मैंने 15 नंबर थे ये, ठीक है। अब इस साइड से टोटल 10वां नंबर ये था, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, तो इससे पहले कितने होंगे फिर, ये 9 होंगे ना, क्योंकि ये तो काउंट हो गया उसमें। तो 15 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20। क्लियर। अब इसका मतलब यहां से क्या फॉर्मूला बना आपका टोटल स्टूडेंट निकालने का, लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस राइट साइड से पोजीशन और माइनस। चलिए ये चीज अभी -1 क्यों किया हमने, क्योंकि वो बंदा आपका दोनों तरफ से काउंट हो गया, लेफ्ट की तरफ से भी और राइट की तरफ से भी। एक बंदे को हम काउंट एक ही बार कर सकते हैं। चलिए ये चीज अभी, इसलिए हमने क्या किया, इसमें 1 को माइनस किया। डन। चलिए फर्स्ट टाइप, अब आपको ही पूछ लें हम, भाई राम है वो टॉप से है ना 30 पोजीशन है, 13, ठीक है, और बॉटम से उसकी 5th है, तो बताना कितने स्टूडेंट होंगे। 13 थी टॉप से और 5th थी इस साइड से, ठीक है। तो आपने को देखना ही नहीं है, सिंपल 18 बनेगा ना, एक कम करोगे तो इसका मतलब टोटल कितने स्टूडेंट होंगे आपके, 7। इजी है पहचानना अब, क्लियर है, कोई डाउट इसमें अभी। चलिए फर्स्ट टाइप भाई, अब नेक्स्ट टाइप, ये फर्स्ट में हो गया। सेकंड में क्या होगा आपको, मैंने बोल दिया टोटल स्टूडेंट आपके 40 हैं, ठीक है, और जो राम है वो आपके पास लेफ्ट साइड से 15th प्लेस पे है। कितने प्लेस पे है, 15th पे। तो हमें बताना वो राइट साइड से कितने पे होगा, किससे, राइट साइड से, आपने फाइंड करना है। चलिए ये चीज अभी, तो उसके लिए आपको क्या है, सिंपल हम क्या करते थे, टोटल निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 1 माइनस करते थे। इसका वही चीज यहाँ पे आई होगी हमारी, तो या तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो, इसमें इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। चलो टोटल स्टूडेंट कितने की बना आपको, 40 इक्वल टू लेफ्ट साइड से कितनी पोजीशन है, 15, राइट हमें फाइंड करना है -1। ये चीज हमारे पास है, तो -1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, 41 बन जाएगा। तो 15 प्लस क्या हो जाएगा आर, 15 को माइनस करो, क्या आएगा, 41 माइनस 15, तो कितना बचेगा आपके पास, 26। ये आपका आंसर। क्लियर। या हम क्या करें डायरेक्ट, देखो जो 40 टोटल थे उसमें से इसको माइनस कर लो, क्या बचे
जब ये 15 माइनस कर दिया, इसका मतलब वो बंदा भी माइनस हो गया वहां से। जो बंदा था ना वो प्लेस भी क्या हो गया, माइनस हो गया, बट वो बंदा तो लेके आना हमें। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा। चलिए ये चीज अभी डन है। देखो टोटल ये 40 थे, लेफ्ट से वो 15 नंबर पे था, मैंने इस 15 में से 40 को हटा ही दिया, तो ये बंदा भी मतलब 40 में से 15 को हटाया तो ये बंदा भी हट गया यहाँ से। तो इससे इस साइड कितने बंदे बचे हमारे पास, 25। तो उसके जस्ट आगे तो है ये, तो कौन से नंबर पे है ये, 26 नंबर। क्लियर। इसी टाइप से यदि आपको दे दे बॉटम की तरफ से 17 नंबर पे हैं, टोटल 70 स्टूडेंट हैं, तो बताना टॉप की तरफ से कौन सी पोजीशन होगी। तो हमें क्या करना है इसके लिए, सेम 70 में से किसको माइनस कर रहे हैं हम, और 1 प्लस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। इससे अच्छा क्या करें, हम इससे एक कम माइनस कर दें, क्यों बार बार प्लस माइनस में पड़े हम क्या करते हैं 70 में से 16 को हटा देते हैं, तो 16 हटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, 54। दैट्स योर आंसर। क्लियर है, वो बार बार प्लस करने की आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। डन है ये चीज अभी। तो इस टाइप से क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, जब टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड से निकालते हैं। डन है ये चीज अभी। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड टाइप। अभी पहले इस बेस पे आपको एक दो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करोगे अभी। जिसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है, रोहित है वो पंक्ति में 15वें स्थान पे है प्रारंभ से, और अंतिम से 11वें नंबर पे है। शुरू से किस पे है, 15वें पे, और अंतिम से किस पे है, 11वें पे। टोटल कितने स्टूडेंट होंगे आप बता सकते हो इजीली, क्या आएगा, 25। डन। कि हमें दोनों को क्या किया, प्लस किया, और 1 क्या किया, माइनस। ठीक है। इससे अच्छा क्या करते हैं हम, इनमें से एक को कम कर लेता मैं, और फिर प्लस कर देता, आंसर आ गया हमारा। डन है ये भी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, 50 बालक हमारे पास है, लेफ्ट साइड से 21वें पे है। 50 टोटल बालक है, लेफ्ट साइड से 21वें नंबर पे है, तो राइट साइड से किस पे होगा। बोला था ना वो बाद में 1 प्लस करना पड़ेगा, हम पहले हटा देते हैं इसमें से 1। कितना आएगा आपके पास, 30। डन। देखो हमने यही करते हैं ना, 50 टोटल थे, इसमें से हमने जो पोजीशन गिवन थी वो माइनस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, यही करते हैं ना। तो इसमें इसको माइनस करो, पहले से वो कर लो एडजस्ट, माइनस का 20 बचेगा, 50 में से 20 गया तो 30। चलिए चीज अभी डन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति स्टार्टिंग से जितने नंबर पे है उतना ही वो अंत नंबर से है। ये कह रहा है, एक ये लाइन है जिसमें 41 स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है, 41। ये कह रहा है जिस पोजीशन पे स्टार्टिंग से आ रहा है ना वो उसी पोजीशन पे लास्ट से है, तो बताना कौन से नंबर पे होगा। सेम सेम पोजीशन दे दी, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है इसमें, +1 करो, डिवाइड 2 करो, आंसर आ जाएगा आपका 71। कौन से नंबर पे है वो, 71 पे। देखो कैसे, 20 बच्चे इस साइड, 20 बच्चे इस साइड, 40 हो गए, 41 वो बच्चा खुद। टोटल कितने हो गए आपके पास, 40। डन है ये चीज अभी। क्लियर है, जगह है ना, आगे से भी उतना है पीछे से भी उतना है, 1 प्लस करो, डिवाइड 2 करो, आंसर कर। डन है। जिसमें कह दूं आपको 53 स्टूडेंट है, जितने लेफ्ट है उतने राइट है, इसका मतलब कौन से नंबर पे होगा फिर वो, 53 में 1 प्लस कर लो, 54 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब 27। डन है इस टाइप के क्वेश्चन भी। अब कोई भी क्वेश्चन आपके स्टेप जाए तो कर सकते हो आप इसलिए। अब आते हैं एक पंक्ति में रमेश बाएं तरफ से 8वें और दीपक जो है आपका दाएं तरफ से 22वें। ये बायां और दायां क्या है, जो बायां होता है उसे लेफ्ट बोलते हैं, और जो दायां होता है उसे राइट बोलते हैं। ठीक है, बायां क्या रहेगा आपका, B4 आपका बायां लिखा हुआ है, बाएं तरफ से लिखा हो तो, और डी के लिए आपका दाएं तरफ से लिखा हो तो। ठीक है, बाएं मतलब किससे चलोगे आप, लेफ्ट की तरफ से, और राइट में लिखा हो तो आपका दाएं के लिए होगा। डन ये चीज अभी। अब करें इसको सोल्व। ये क्या कह रहे हैं देखो, रमेश है बाएं तरफ से 8वां है, रमेश बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पे है, कौन, रमेश। ठीक है, और दीपक जो है वो राइट साइड से
22वें नंबर पे है। इस साइड से कौन सा नंबर पे है वो? 22वें नंबर पे है कौन? दीपक। और बोल रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 9 बच्चे हो रहे हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम लेनी नहीं, अब तो सीधा प्लस ही करना है मैं तो। देखो 8वां नंबर ये होगा, 22वां नंबर ये होगा, तो 22 बंदे तो यहाँ टोटल हो गई है, 8 नंबर हो गई है, 30 हो गए, और 9 इसके बीच में बैठे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 39। चलिए ये चीज अभी सिंपल है, दो भाई इसके बीच में इतने बच्चे बैठे हैं, प्लस कर देंगे हम। नेक्स्ट आपके पास अब आते हैं आपके हाइट वगैरह बेस पे। ये तो क्लियर है, पोजीशन चेंज कैसे करते हैं हम? क्लियर। अभी इसी टाइप से आपको सिंपल लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक राम है, एक श्याम है, क्या है? राम एंड श्याम, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? राम जो है वो लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पे है, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या है? लेफ्ट साइड से 15वें पे। और श्याम जो है वो राइट साइड से 10वें पे है, ठीक है। अब इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। क्या कर ली? पोजीशन चेंज। तो ये श्याम था वो तो यहाँ आ गया, और राम अपना यहाँ पहुंच गया, ठीक है। क्या कर ली इसने? पोजीशन चेंज कर ली। अब जो राम आपका वो बन जाता है लेफ्ट साइड से, मतलब राइट साइड से कौन से नंबर पे? मान लो 10वें नंबर पे। किसमें बन जाता है वो? 10वां 15वां, जो भी आप ठीक लगे, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, मतलब 10 की जगह मान लो हमने 20 प्लेस ले लिया, ठीक है। तो हमें बताओ शाम जो होगा वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा? क्या निकालना होगा हमें? शाम, ठीक है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए पहले हम टोटल स्टूडेंट निकालेंगे, और टोटल स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए था हमें? एक बच्चे की दोनों तरफ से पोजीशन चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और वो चीज आपको गिवन है। देखो राम दे रखा है ना लेफ्ट से, और यहां भी देखो राम दे रखा है राइट से, मिल गया ना। यहां से हमें टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। पता चला कैसे? यहां से क्या था? ये राम लेफ्ट से 15वां था, और राइट से कौन सा होगा पहुंचने के बाद? 20वां। तो टोटल कितने बच्चे होंगे? 20 और 15 को ऐड करेंगे 35, और एक माइनस करेंगे, तो इसका ना टोटल हमारे पास 34 बच्चे हैं। यहाँ तक क्लियर? अब 34 टोटल स्टूडेंट गिवन है, और शाम की एक पोजीशन गिवन है, तो दूसरी पोजीशन निकाल सकते हैं ना। वो राइट से कौन से नंबर पे था? 10 पे, तो लेफ्ट से कौन से पे होगा? तो क्या करेंगे? 34 टोटल थे, माइनस क्या? 10 और प्लस 1, तो क्या आएगा? इनको माइनस करेंगे तो 24, और 1 प्लस करेंगे तो 25। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? ये आपका पोजीशन चेंज करने वाला क्वेश्चन। पता चला क्या बोला था इसमें? राम पहले क्या था? 15 पे, श्याम क्या था? 10 पे। उन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब राम कहाँ पहुंच गया आपका? राइट साइड से 20 पे। अब हमें श्याम बताना है लेफ्ट साइड से कहाँ होगा। क्लियर ना? हमें टोटल स्टूडेंट की बात, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल स्टूडेंट फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक बंदे की दोनों तरफ से पोजीशन चाहिए। तो हमें किसकी पोजीशन की बना है? राम की। भाई लेफ्ट साइड से तो 15 है, और राइट साइड से 20 हो गया वो। इसका मतलब टोटल कितने हो गए स्टूडेंट? 20 और 15 को प्लस करो, 35, उसमें से 1 माइनस। चलिए ये चीज अभी पहले हमने सिखाया अभी, तो कितना बचेगा आपका? टोटल 30। टोटल 34 है, राइट साइड से 10th है, तो लेफ्ट से कौन सा होगा अभी? क्लियर? तो 34 माइनस 10 प्लस 1, इसका मतलब 25th प्लेस है। बताओ यहाँ तक क्लियर है ये चीज? कोई डाउट अभी इसमें? तो ये था आपका सीटिंग के लिए, मतलब इसमें सेक्शन वगैरह में क्रम वाइज में, भाई 20वां है, 25वां है, 30वां है, तो आप इस टाइप से इजीली कर सकते हैं। इसमें 10 के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ 10 होता है, यहाँ 15 है, 10 और 15 25 हो जाता, ठीक है। फिर बच्चे भी तो कम हो जाते ना, ठीक है। कितना हो जाता है? 25, 1 माइनस करते तो 24 होते फिर, ठीक है। फिर 24 के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करते फिर हम। तो ये चीज अभी, हाँ वहाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यदि शाम की दे देता पोजीशन तो हम शाम के अकॉर्डिंग सोल्व करते फिर हम। पर ये चीज अभी किसी एक की तो वो कन्फर्म में देगा। बताओ ये टॉपिक क्लियर है आपका?
लेफ्ट राइट से पोजीशन चेंज करो, ऊपर नीचे जो भी है सेम स्टेप से चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपके छोटे बड़े वाले। जैसे कह दिया मोहन रमेश से लंबा है परंतु नीरज से छोटा है, तो उसके लिए क्या करोगे, जो लंबा होगा उसको ऊपर लिखते रहेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे लिखते रहेंगे, या जो लंबा होगा लेफ्ट साइड लिखते रहेंगे, छोटा होता रहेगा तो राइट साइड लिखते रहेंगे, किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। तो क्या बोला इसने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो इसी टाइप का, मोहन रमेश से लंबा है, मोहन क्या है, रमेश से लंबा, तो यहाँ मोहन इस साइड लिख लिया मैंने, रमेश इस साइड, तो यहाँ पे लंबे इस साइड में ज्यादा है, ठीक है, मोहन रमेश से लंबा, परंतु नीरज से छोटा है, तो इसका नीरज तो इससे भी साइड आएगा, फिर इस साइड बड़े लिख रहे हैं हम, तो नीरज से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, नीरज से छोटा है, सोहन करीम से नाटा है बट नीरज से लंबा है, जो करीम नाम का कोई बंदा है वो नीरज से तो लंबा है बट सलीम से क्या है, छोटा है। सोहन जो है करीम से छोटा, नीरज से लंबा, तो करीम से क्या है वो छोटा है और नीरज से क्या है, लंबा है, तो इसका सोहन बीच में आएगा इन दोनों के, नीरज से लंबा बोले तो नीरज से इस साइड होगा, करीम से छोटा है तो करीम इस साइड आएगा, ये बन गया अपनी सीरीज। अब आपसे कुछ ही पूछा जाए बता सकते हो, सबसे छोटा कौन, आर, सबसे बड़ा कौन, करीम के, ठीक है, दूसरे नंबर पे बड़ा कौन, दूसरे नंबर पे छोटा कौन, सबसे बीच में कौन, ठीक है, लेफ्ट साइड से तीसरा कौन, राइट साइड से तीसरा कौन, बता सकते हो। तो ये क्या है, इस टाइप का आपका यहाँ क्वेश्चन होगा। इसने बोला सबसे लंबा कौन है, कौन है आपका सबसे लंबा, के फॉर क्रीम, क्रीम सबसे लंबा होगा। सबसे छोटा कौन है आपका, आर, आर फॉर राहुल या रोहन, जो भी आपको नाम दिया होगा, बता सकते हो ये चीज अभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी टाइप से, पी जो है क्यू से लंबा है, क्या देखो, पी जो है वो क्यू से लंबा है, पी, ठीक। नेक्स्ट आगे कंडीशन की बने इसने, आर है वो पी से छोटा है, आर क्या है, पी से छोटा, तो आर कहीं भी आ सकता है, यहां भी क्या पता क्यू से भी छोटा हो, हमें नहीं पता अभी इसका, बट इतना करना पड़ा पी से छोटा है, मिले हमें। नेक्स्ट क्या बोला इसने, जो एस है वो टी से लंबा है परंतु क्यू से छोटा है, एस क्या है, टी से तो लंबा है बट क्यू से छोटा है, तो क्यू से छोटा तो एस यहाँ आएगा, टी से लंबा मतलब टी और आगे आएगी, आगे चीज अभी, अब इसमें क्या हुआ, हाँ टी से लंबा एस, तो इसलिए एस इस साइड लिखा जाएगा, टी छोटी है तो उस साइड लिखी जाएगी। अब इसने क्या बोला साथ में, सबसे छोटा कौन, क्या बताना आपने, सबसे छोटा कौन है, क्या बता सकते हो। देखो हमें पता है भाई पी से छोटा क्यू है, क्यू से छोटा एस है, एस से छोटा टी है, ये हमें पता है, बट आर बोल रखे इसने पी से छोटा है, अब ये नहीं पता कितना छोटा है, भाई पी और क्यू के बीच में है, या पी और एस के बीच में है, या पी और टी के बीच में है, या टी से भी छोटा है, वो तो नहीं बता रखी ना इसने, तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं कर सकते हम, इसका ना इनसुफिशियंट है हमारा। तो ऑप्शन क्या क्या गिवन है इसने, इसने बोला हुआ है पी एस आर क्या नहीं कर सकते, तो क्या नहीं कर सकते इसका हम, क्या नहीं कर सकते भाई, छोटा हम बता ही नहीं सकते, डन ये चीज अभी क्लियर, क्योंकि यदि आर की रिलेशन किसी और से भी दी होती फिर बता देते हैं, यदि बोलते ना आर बाई टी से भी छोटा है, इसका सबसे छोटा आर हो जाता, फिर ये कहते हैं आर एस से छोटा है बट टी से लंबा है, इसका सबसे छोटा कौन होता, फिर टी होता, पहचान क्लियर, तो इसका नहीं क्या डाटा सुफिशियंट नहीं था आपका बताने के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के एक्सरसाइज के, मान लो अभी क्वेश्चन आपके ये कह रहा है, एक कक्षा में राम बाएं से 14वें नंबर पे हैं और श्याम दाएं से 19वें नंबर पे हैं, ये आप बता सकते हो, इस टाइप का मैंने अभी किया है। क्या बोला इसने, राम है बाएं से 14वां, इसका लेफ्ट से 14th राम है, ठीक है, और श्याम जो है 19वें नंबर पे है राइट साइड से, इस साइड से श्याम कौन से नंबर पे है, 19वें नंबर पे, ठीक है, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो वो बोलते हैं हमारा 17वें नंबर पे हो जाता है राम, लेफ्ट साइड से, ये ना आपके पास, तो क्या बोले इसने, ये दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं, राम बाएं से 17वें पे हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे, ठीक है, राम की पोजीशन दे दी 17वीं, कुल बच्चे निकालने हैं, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो राम दोनों दे रखे हैं, कुल बच्चे निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे वन माइनस करोगे, कितने बच्चे हैं, आंसर खत्म, ठीक है, इसकी तो मैं जरूरत भी नहीं पड़ी, अब बता सकते हो ये चीज अभी क्लियर है। अब इसके आपके एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसमें ट्राई करोगे, ये आप अभी बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है,
एक खेल में खिलाड़ी है जो शिखर से कितने नंबर पे है, 8वें, और नीचे से क्या है, 84वें। टोटल बच्चे कितने होंगे? अब आपको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 8वां था, 84वां था, हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। यही करते हैं ना हम। तो इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे तो क्या आएगा, 92 माइनस 1, तो इसका ना टोटल बच्चे कितने हैं वहां पे, 90। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है, जिसमें क्या सीखा, हमें रैंकिंग का टेस्ट किया है। 3 या 4 आपको टाइप बताए हैं भाई, इस टाइप के क्या होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट में भी लिख सकते हो, या कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।